बहुत अच्छी हमारी बात स्टार्ट हुई है। साथ में भी शुरू किया डॉक्टर फाजिया ने भी। मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इससे अलग होगा कि पेशेंट एक्सपीरियंस, सबसे पहले ये कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं क्या, और पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट कहाँ से होती है। मैं इसको बहुत पीछे से देखता हूँ कि पेशेंट जब उसको घर पे नीड पड़ती है किसी भी हेल्थ केयर सर्विस की, तो एक्सेसिबिलिटी वहां से शुरू होती है कि कितना एक्सेसिबल आपका सिस्टम इस टाइम मौजूद है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, आप शहरी इलाकों की बात करेंगे, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे पेशेंट जा सकता है। पहला एक्सपीरियंस तो उसका घर से निकल के किसी भी हेल्थ केयर सर्विस तक पहुंचने का होता है। और उसके बाद उसको, क्योंकि मैं ऑपरेशंस रिलेटेड चीजें देखता हूँ, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ, और ये हम लोग लैक करते हैं बहुत ज्यादा, कि पेशेंट जब आप तक पहुंच रहा है और उसके बाद फैसिलिटी के अंदर उसको उसकी राइट प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंचने तक का जो एक्सपीरियंस है। क्लिनिकल सर्विसेज तो बहुत बाद में आएंगी, क्लिनिकल सर्विसेज कोर है जिसके लिए वो हॉस्पिटल का रुख कर रहा है। आपके प्राइमरी केयर सेंटर्स हो गए, आपके सेकेंडरी केयर सेंटर्स हो गए, टर्शियरी केयर सेंटर्स हो गए। अगर आप देखेंगे तो पेशेंट मिक्स आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ इस टाइम। आपको मरीज को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसको किस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच कहाँ करना है। डॉक्टर फौजी इस बात को सेकंड कर सकती हैं कि इस टाइम प्राइमरी केयर का कितना बड़ा ऐसा लोड है जो सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर के ऊपर लोड आया हुआ है। और वो आपके पेशेंट एक्सपीरियंस को खराब कर रहा है, क्योंकि एज पेशेंट जब मैं किसी टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल जाता हूँ, और वो मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम ले सकता हूँ इंडस का, खान का, कि हम अगर इमरजेंसी में जाएं और अगर आपकी P4 P5 प्रायोरिटी है तो आपको कम्युनिटी जो आपका क्लिनिक है वहां रेफर कर देते हैं। तो पेशेंट के लिए वो चीज एक बैड एक्सपीरियंस होता है, हालांकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से वो बिल्कुल सही हो रहा होता है। तो हमें ये बहुत जरूरी होता है ये समझना कि पेशेंट जब घर से निकल रहा है तो इतना वेल अवेयर होना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो राइट प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंच सके। उसके बाद जब पेशेंट एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है, जो आपका कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उसको मेन गेट के ऊपर एंटरटेन कर रहा है, जब पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और पेशेंट एक्सपीरियंस कभी भी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सिस्टम कोई बनाते हैं तो सिस्टम बनाते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और बेहतर आउटकम के लिए। और आउटकम की मॉनिटरिंग या आउटकम को मॉनिटर करने के लिए जो आपका तरीकेकार होता है वो अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मैं इस चीज पे हमेशा खिलाफ रहा हूँ, कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट इंटर हो रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। आपको एक वो जो बम स्क्वाड चेक करने का होता है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, कि उसमें से गुजारना पड़ता है। तो एक पेशेंट का वहीं से एक बैड एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है कि मैं इन हो रहा हूँ और मुझसे किस तरह के सवाल किए गए हैं, वहां से मुझे सही नेविगेट नहीं किया गया। और क्लिनिकल सर्विसेज आप जितनी भी अच्छी कर लें, अगर आपने सपोर्ट सर्विसेज में उसको सफाई अच्छी नहीं दी, आपने उसको बात तरीके से नहीं की, आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ये मैं इंडस का नाम लेके एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ अगर मुझे आप अलाउ करें। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, डॉक्टर फौजिया विटनेस है उस चीज की, कि फैमिली मेडिसिन में अगर किसी मरीज को दिखाना है, उसको रात को 12 1 2 बजे आके लाइन में लगना पड़ता था कि सुबह 7 बजे उसे टोकन मिलेगा। और उसमें 200 मरीजों को टोकन मिलता था, और जितने 200 से एक्स्ट्रा होते थे वो बेचारे पूरी रात अगली रात आके इंतजार करते थे, और वो 1 घंटा पहले आ जाते थे कि शायद कल मिल जाए। अच्छा, इसमें अगर आप इंस्टीट्यूट की पॉलिसी देखेंगे तो वो ठीक है, हमारी जितनी कैपेसिटी है न्यू पेशेंट लेने की, हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते। प्राइवेट का थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, प्राइवेट को एक्स्ट्रा वो करना होता है। वो एक्सपीरियंस पेशेंट का वहीं से बुरा शुरू हो जाता था कि जो पेशेंट आपका रात 2 बजे से इंतजार कर रहा है, वो सुबह 3 घंटे मजीद इंतजार करेगा एक कंसल्टेंट से ओपीडी में मिलने के लिए, और उसके उसके बाद फिर डाइवर्ट किया जाएगा किसी भी कंसल्टेंट की तरफ। तो हमें एज इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं, हमें ये अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस अगर अच्छा करना है तो हमें पेशेंट को अवेयर करना है।
और पेशेंट एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आपको पेशेंट सेंट्रिक होने की जरूरत नहीं है, आपको पीपल सेंट्रिक होने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक पेशेंट आएगा और मेरा स्टाफ ही सेटिस्फाई नहीं है, जो मेरा कोर इंटरनल कस्टमर है, अगर वही सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा सिक्योरिटी गार्ड सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा फ्रंट डेस्क ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं देगा। तो हमें इसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है कि पहले आप इंटरनल कस्टमर को सेटिस्फाई करें, आप देखें आउटकम्स खुद बेहतर होंगे। डॉक्टर फौजिया के पास डेटा मौजूद होगा इंडस्ट्री का कि कितने ज्यादा जो कंप्लेन्स है पेशेंट एक्सपीरियंस की अच्छे ना होने की, उसमें मेरे ख्याल से 60-65% आपके इंटरनल कस्टमर के बिहेवियर की होती है कंप्लेन्स। अदरवाइज उसको क्लिनिकल सर्विसेज से मेरा नहीं ख्याल कि मोर देन 5 to 7% कभी आपको कोई कंप्लेन मिलती है, मगर मोर देन कंप्लेन जो होती है वो स्टाफ एटीट्यूड और स्टाफ के हवाले से हो रही है। तो ये मेरा पॉइंट है, बाकी आगे चल के इंशाल्लाह इस पर मजीद डिस्कस करता हूँ। मैं इसमें एक दो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ पेशेंट एक्सपीरियंस के हवाले से। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आपने सुना होगा गवादर में सैलाब आया था और काफी ज्यादा उसने डैमेज किया था। तो ये बताने का मकसद ये है कि पेशेंट एक्सपीरियंस वर्सेस हमारी एक्सपेक्टेशन एज इंस्टीट्यूट क्या होती है। तो हमें ये पता था कि अब पेशेंट की एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई थी, वहाँ पानी था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। तो हमने अपने एएनसी रिकॉर्ड्स उठाए और हमने ये चेक किया कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड डिलीवरीज हमारे पास कमिंग वीक्स में आ रही हैं। और हमने अपनी एक ट्रक था 20 फीट का जो कंटेनर होता है, उसको हमने इस काबिल किया कि उसमें नॉर्मल डिलीवरीज तक मैनेज हो सके। और कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे अरेंज की वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि वो उन लोगों के घरों तक पहुंचे और उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक लेकर आए ताकि उन्हें डिलीवर किया जा सके। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी, आपके पास डेटा था। हम ये समझ रहे थे कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया, इससे पेशेंट बहुत खुश होगा कि यार ये इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा कि ये घर तक आ गए और हमें लेके गए। आप यकीन करें, एज मैनेजमेंट हम बहुत खुश थे कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया, मगर पेशेंट उस पर खुश नहीं था। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरेबल में बड़ा फर्क आ जाता है। वहां का पेशेंट ये नहीं चाह रहा था, मगर हमने फोर्सफुली उसके साथ वो काम किया। तो हमारे हिसाब से बहुत पॉजिटिव था। आप भी अगर सुन रहे होंगे आपको लगा होगा वाह यार जबरदस्त कि इतना इन्होंने ओन किया मरीज को, मगर मरीज की एक्सपेक्टेशन ये थी नहीं। तो ये एक्सपीरियंस इस तरह के होते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि हमारे यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का गैप है इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स जस्ट लाइक इंटेंसिव केयर आईसीयू के अंदर होता है, इमरजेंसीज के अंदर होता है, ये कम्युनिकेशन की डिस्क्रिपेंसीज और गैप्स की वजह से वी सी दिस डिससेटिस्फैक्शन और जो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो बड़ा मुतासर होता है। हाउ डू यू हाउ डू यू फील कि इस कम्युनिकेशन गैप को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू दैट यू हैव डिफरेंट डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ पीपल, जिसके अंदर आपके पास अपने एम्प्लॉइज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, यू हैव गॉट एमओज, यू हैव गॉट कंसल्टेंट्स। इस कम्युनिकेशन बिल्कुल। को हम इस गैप को कैसे खत्म कर सकते हैं? अच्छा देखिए, जब भी कोई इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो हमें स्टैंडर्ड को कॉल करनी चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या कहता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है, लोकल स्टैंडर्ड क्या कहता है, या मार्केट बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको क्या गाइड कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि किसने किसको क्या कहना है। यानी कि वहां पे एक अगर आईसीयू के बाहर हाउस, सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है वही उसे ब्रीफ कर रहा होता है कि जी आपका पेशेंट बहुत बेहतर हो गया, मैं गया था उसकी आंखें खुली नहीं थी, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर अगला बंदा उसको कुछ और कम्युनिकेट कर रहा होता है, और जिस बंदे ने कम्युनिकेट करना होता है जब वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है, तो वहां से बिल्कुल चेंज हो जाता है। यार मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, गार्ड मुझे कह रहा है आपका मरीज बहुत बेहतर हालत में है, हाउसकीपिंग वाला गुजरा, नर्स ने ये कहा, मगर जब कंसल्टेंट साहब आए तो उन्होंने बताया नहीं जी आपका पेशेंट तो मजीद क्रिटिकल होता जा रहा है और बैंड के दिन एक्सटेंड कर रहे हैं, हम नोट्स कम नहीं कर रहे। तो कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्डाइजेशन कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। क्या नहीं बताना ये बताना बहुत जरूरी है। यानी कि जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि क्या नहीं बताना। अगर नेगेटिव न्यूज भी उसको पास करनी है तो उसका भी प्रोटोकॉल होना चाहिए कि उसे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी उनके
हायरार्की है उनको लूप में लेना है और उसके बाद पेशेंट को कम्युनिकेट करना है, ताकि जो रिस्क हैं, जो जो रिस्क आ सकते हैं वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हुए हुए हों। अदरवाइज जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिकेशन चल रही, इवन डॉक्टर्स ही आपस में अलग, यानी कि अगर एक पेशेंट को 3 स्पेशलिस्ट देख रहे हैं तो तीनों की अलग अलग कम्युनिकेशन जारी होगी। तो इस चीज को कवर करने के लिए मेरे हिसाब से आपकी जो कम्युनिकेशन की टून हो, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर हो, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और उसी स्टैंडर्ड के तहत आप हर लेवल पे उसकी ट्रेनिंग्स भी करवाएं, उसको मॉक ऑडिट्स भी करते रहें, उसके ग्रोथ ऑडिट्स भी करते रहें और उसके आउटकम्स को आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंसिडेंट्स जो हैं आपके वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। और यही मार्केट प्रैक्टिस है जो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं।